जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक पहुंचा सके। पहली बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां नदी पार कर रहे ग्रामीणों की नाव अचानक से पलट गई। स्थानीय लोगों ने महिलाओं और बच्चे को बचाया, जबकि महान नदी को पार करने के दौरान डोंगी का एकमात्र सहारा लेना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में महान नदी को पार करने के दौरान एक नाव डूब गई। घाट पर मौजूद ग्रामीणों ने नदी में कूद करके डूब रहे महिला और बच्चों की जान बचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। घटना ओडगी ब्लॉक के चांदनी बिहारपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सोहार गांव के कुछ लोग लांचित बाजार गए हुए थे और बाजार से सामान लेकर के वापस शाम को लौट रहे थे। दोनों गांव के बीच महान नदी पड़ती है। पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और ऐसे में उफनती नदी को पार करने के लिए नाव पर महिलाएं और बच्चे सामान के साथ सवार थे। कोंडागांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीण अंचल को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए यातायात की सुविधा मिलने वाली है। विधायक ने इसका शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंतर्गत कोंडागांव जिले में 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ किया गया। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक लता उसेंडी ने पुराने बस स्टैंड से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचल को जिला मुख्यालय से जोड़ना और आम नागरिकों को सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। ये राज्यव्यापी योजना है, जिसकी शुरुआत शनिवार को जगदलपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बसों को हरी झंडी दिखाकर की। कोंडागांव जिले में योजना के अंतर्गत पहली बस सेवा सुंदर ट्रैवल्स की ओर से प्रारंभ की गई है। शुरुआती चरण में बस का संचालन कोंडागांव से विश्रामपुरी मार्ग पर किया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर में भालू दिखाई दिया, जहां वीडियो वायरल है। दरवाजे से कूदकर घर के अंदर घुसे भालू खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर जिले में लगातार भालू रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। हाल ही में सिद्ध बाबा मंदिर, हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर के पास 2 भालू देखने को मिले। लेदरी और खोंगापानी मुख्य मार्ग के किनारे स्थित इन मंदिरों के पास 2 भालुओं के विचरण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इसके अलावा जनकपुर में भी आम के बगीचे में और मनेन्द्रगढ़ में भालू अपने 2 शावकों के साथ घूमता दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने से जिले के अलग अलग इलाकों में भालुओं का विचरण लगातार देखा जा रहा है। तो वहीं भालुओं के हमले में अब तक कई लोग घायल भी हुए हैं। रिहायशी क्षेत्र में भालुओं की मौजूदगी की वजह से स्थानीय लोगों में काफी भय का माहौल। चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। भाजपा पार्षद समेत 14 घरों का ताला टूट चुका है। टीवी, लैपटॉप और नकदी समेत कई कीमती सामान पार हो चुके हैं। अंबिकापुर शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक बड़ा हाथ मारा है। भाजपा पार्षद सुशांत घोष समेत कुल मिलाकर 14 घरों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों करोड़ों रुपए का सामान साफ कर दिया है। बता दें, जानकारी के मुताबिक चोरों ने घरों में घुसकर लैपटॉप, टीवी, नगद राशि और अन्य कीमती सामान चोरी करके ले गए और मौके से फरार हो गए। सुबह मोहल्ले में जब लोगों ने ताले टूटे देखे तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं गांधीनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज और खंगाली। छत्तीसगढ़ को मिला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग का टनल, साल भर में पूरा निर्माण कार्य होगा। सीएम साय ने कहा कि 2.79 किलोमीटर की लंबी सुरंग विकास की एक नई राह बनेगी। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली है। एनएचएआई की तरफ से 12 महीने में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग लेफ्ट हैंड साइड का निर्माण कर लिया गया है। ये ब्रेक थ्रू इंजीनियरिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आमजन के जीवन और राज्य के आर्थिक विकास को एक नई दिशा देने वाला है। बता दें, 3.25 किलोमीटर की ये लंबी टनल रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे यानी नेशनल हाईवे 130 सीडी का हिस्सा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अभनपुर परियोजना कार्यान्वयन इकाई के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ये ट्विन ट्यूब टनल पूरी तरीके से जब तैयार होगा तो रायपुर से विशाखापट्टनम तक की यात्रा का समय काफी मात्रा में कम होने वाला है। व्यापार और उद्योग को गति मिलेगी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क काफी मजबूत होगा।
राजनांदगांव में 6 अक्टूबर से सीबीएसई बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन शुरू होने जा रहा है। मुकाबले में दुबई, ओमान समेत कुल 12 विदेशी टीमों समेत 750 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। राजनांदगांव में सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 6 अक्टूबर से शुरू हो रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। ये चैंपियनशिप 14, 17 और 19 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में कुल मिलाकर 72 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें सभी टीमें अपने अपने सीबीएसई क्लस्टर ग्रुप की विजेता हैं। इनमें 58 टीमें भारत के विभिन्न राज्यों और साथ ही 12 अंतर्राष्ट्रीय टीमें दुबई, ओमान, मस्कट, कुवैत और सऊदी अरब से शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर 750 खिलाड़ी, 100 कोच और 50 रेफरी इस आयोजन का हिस्सा हैं। ये सीबीएसई बास्केटबॉल नेशनल गेम्स का 28वां वर्ष है। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव का ये 5वां मौका है जब विभिन्न क्षेत्रों में ये प्रतियोगिता की मेजबानी। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से 14 बच्चों की मौत के अंतर्गत अब छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट पर रखा गया है लोगों को। बता दें, मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक यानी कफ सिरप पीने की वजह से तकरीबन 14 बच्चों की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने अब सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी कर दी है। मेडिकल स्टोर संचालक बिना डॉक्टर के पर्चे के इस दवाई को अब नहीं देंगे। उल्लंघन करने पर कार्यवाही भी की जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ की दवा दुकानों में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जैसा ही फॉर्मूला वाला सिरप बिक रहा है, वो भी धड़ल्ले से। दरअसल केंद्र सरकार की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के खाद्य नियंत्रक, औषधि प्रशासन से चर्चा की थी और इस चर्चा में कफ सिरप को लेकर गाइडलाइन जारी करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार अब अलर्ट मोड पर है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स में सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर यह कार्यवाही हो। रायपुर के आरंग में एक नया केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रायपुर जिले के आरंग में एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। सीएम विष्णुदेव साय के इस निर्णय की वजह से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल प्रदेश के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अवसरों के विस्तार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये विद्यालय न केवल आरंग क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा की एक नई चेतना जागृत करेगा। छत्तीसगढ़ की खबरों को रोजाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट के खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां हसदेव में 5 दोस्त डूब गए, एक की लाश पाई गई है, 2 लापता हैं, 2 लोग बचाए गए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है जांजगीर चांपा जिले से, जहां बीते दिन हसदेव नदी में 5 दोस्त डूब गए। इनमें से एक युवक और एक युवती को बचा लिया गया था। रविवार को अंकुर कुशवाहा का शव घटना स्थल से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुद्री बैराज से पहले पाया गया। 2 लोग स्वर्ण रेखा और आशीष भोई अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि 5 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए नदी के किनारे गए थे। नहाते समय तेज बहाव में बह गए। शनिवार शाम अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। रविवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें जो है तलाशी के साथ ही ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। मामला पंतोरा चौकी क्षेत्र के देवरी गांव। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को गुलामी की आदत है। रायपुर में कहा बार बार जगाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पदयात्रा और जसपुर में कथा करने की इन्होंने इच्छा जाहिर की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा चल रही है। वो 2 दिन अपना दिव्य दरबार भी लगाएंगे। रविवार को प्रेस वार्ता में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को गुलामी की आदत लग चुकी है, बार बार जगाना पड़ता है। इसी के साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे जल्द ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। जसपुर में कथा कराने की इच्छा भी इन्होंने कही है। बता दें, इन्होंने बताया कि वे 17 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन के लिए रवाना होंगे और इसी के अलावा वे 8 देशों की यात्रा के अपने अनुभव भी साझा किए।
बिरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई ने आखिरकार अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, जिस पर देवेंद्र ने कहा कि बीजेपी ने सांप्रदायिक माहौल बनाया। बता दें, छत्तीसगढ़ में बिरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई की चार्जशीट आने के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा चुकी है। भिलाई के नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में स्पष्ट है कि बिरनपुर की घटना कोई राजनीतिक या सांप्रदायिक साजिश नहीं थी, बल्कि दो बच्चों के बीच हुए मामूली झगड़े से शुरू होकर दो परिवार और फिर बाद में दो समुदायों के बीच के विवाद में बदल गई थी। देवेंद्र यादव ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट ने भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र के दावे को पूरी तरीके से झूठा साबित कर दिया है। सीबीआई की चार्जशीट के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने जरा भी नैतिकता हो तो उन्हें पद से त्याग देकर छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी चीख कर सांप्रदायिकता के माहौल बनाए थे, राजनीतिक षड्यंत्रों के आरोप कांग्रेस पर लगाए थे। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बातें कही। मधुमक्खियों के हमले में 2 की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। खेत में नाश्ता करते वक्त मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया, जिसमें 4 महिलाएं और 1 युवक अस्पताल में भर्ती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में खेत में काम करने के दरमियान मधुमक्खियों ने इन पर हमला कर दिया। हमले में 1 पुरुष और 1 महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 4 महिलाएं और 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतकों का नाम शिव यदु और सुशीला देवांगन है। दोनों बजरंगपुर नवागांव वार्ड के रहने वाले थे। वहीं माया डोंगरे, सुमित्रा साहू, सुनीता यादव, पार्वती साहू और शिव यदु के बेटे का इलाज जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चलाया जा रहा है। बड़ी खबर कबीरधाम से आ रही है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 5 के हालात गंभीर बने हुए हैं। रविवार को कबीरधाम जिले में देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा चिल्फी थाना क्षेत्र के अकल घरिया गांव के पास हुआ, जहां ट्रक और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बोलेरो में बैठे 5 लोगों की मृत्यु हो गई और फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। घायल भी बेहोश हैं। मौके पर चिल्फी थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। घायलों को रेफर किया जा रहा है। बता दें कि कार सवार एमपी कान्हा नेशनल पार्क घूमने गए थे। रात को उनकी बिलासपुर से ट्रेन थी, जिसके लिए वे कार बुक करके बिलासपुर के लिए निकले हुए थे। कवर्धा में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। गाड़ी चलाने की बात को लेकर विवाद हुआ था और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गाड़ी चलाने की मामूली बात के विवाद को लेकर 2 पक्षों में काफी विवाद बढ़ गया। बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर एक शख्स को बीच सड़क पर जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। रविवार को मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के नवीन बाजार चौक की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम और दोनों पक्षों की पहचान कर पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। जांच के आधार पर रविवार को भावेश कुमार, जय और छोटू पाली को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में बीते दिन 1.5 करोड़ रुपए के चांदी की लूट की एक बड़ी खबर निकली थी, जो कि फर्जी साबित हुई। ऑनलाइन सट्टे में पैसे हारा तो यूपी का कारोबारी नुकसान की भरपाई के लिए साजिश रचता हुआ दिखाई दिया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गन की पॉइंट पर 1 करोड़ 29 लाख रुपए के चांदी की लूट की कहानी झूठी पाई गई। खुद कारोबारी राहुल गोयल ने पूछताछ में ये बात कबूली है। आरोपी राहुल ऑनलाइन सट्टे में बड़ी रकम गंवा चुका था। वहीं चांदी के कारोबार में वह ब्रोकर था। उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है। कारोबारी आगरा से चांदी के गहनों का ऑर्डर लेता, सप्लाई करता और कमीशन कमाता। कंपनी उस पर भरोसा करके गहने उधार भेजा करती थी। वहीं जुए में पैसे हारने के बाद राहुल ने सोचा कि झूठी कहानी गढ़कर वह कंपनी को सामान के पैसे देने से बच जाएगा, जुए में हुए नुकसान की भरपाई भी कर लेगा। कारोबारी ने बताया था कि अज्ञात लोग उसके फ्लैट में घुसे, बेहोश कर हाथ पैर बांधे और 86 किलो चांदी के जेवर लेकर भाग गए थे। व्यापारी ने पुलिस को यह भी बताया था कि अज्ञात लोग वारदात के बाद सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में हुंकार भरी और कहा 26 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से लाल आतंक पूरी तरीके से जड़ से खत्म होगा। बस्तर की सदियों से पहचान रहे बस्तर दशहरा में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को बस्तर के विकास में रोड़ा बताते हुए 31 मार्च 2026 तक इसे
पूरे सिरे से जड़ से समाप्त करने की हुंकार भरी। इसी के साथ ही मुड़िया दरबार वैश्विक धरोहर बताते हुए इसके लोकतांत्रिक मूल्य को पूरे देश के लिए जानकारी का विषय बताया। जगदलपुर का ऐतिहासिक लाल बाग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंत्री के तौर पर ये शामिल हुए। मौजूद जन समुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 75 दिन के बस्तर दशहरा को न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से आप सबने महत्वपूर्ण मेला है। सुबह दंतेश्वरी माई के दर्शन के दौरान प्रार्थना की और 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने की हमारी सुरक्षा बलों को शक्ति देने की बात इन्होंने इस शांति वार्ता में कही। रायपुर और दिल्ली के बीच इंडिगो की एक नई फ्लाइट 26 तारीख से नई उड़ान भरने जा रही है। बता दें छत्तीसगढ़ में अब एक नई फ्लाइट सेवा सुविधा शुरू होने जा रही है, जहां यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के अंतर्गत ये उड़ान विशेष रूप से त्योहारी सीजन को देखते हुए शुरू की जा रही है। यात्रियों की संख्या में इस दौरान काफी वृद्धि होती है। इंडिगो के सूत्रों के मुताबिक उड़ान संख्या दिल्ली से लेकर रायपुर के लिए सुबह 10:15 पर रवाना होगी और दोपहर 12:15 पर वापस पहुंचने वाली है। वापसी में उड़ान संख्या रायपुर से दोपहर 12:45 से उड़ान भरेगी और दोपहर 2:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। इंडिगो की ये अतिरिक्त उड़ान रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से संचालित होगी और इस फ्लाइट की टिकट बुकिंग सेवा भी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर कवर्धा जिले से आ रही है, जहां खेत में दवा का छिड़काव करने गए 2 सगे भाइयों की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। बता दें छत्तीसगढ़ के कवर्धा के अंतर्गत आमगांव गांव में शनिवार को सुबह एक भीषण हादसा हो गया। खेत में दवा का छिड़काव करने गए 2 सगे भाइयों की बिजली करंट की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। ये हादसा सहसपुर लोहारा क्षेत्र के लगभग 5 किलोमीटर दूर हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान टीकम रजक और सुरेंद्र रजक के रूप में की गई है। दोनों पिता गया राम रजक के पुत्र और ग्राम आवगांव के निवासी थे। दोनों भाई सुबह अपने खेत में धान की फसल में दवा का छिड़काव करने गए थे और इसी दौरान खेत के पास लगे बिजली खंभे से तार टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था। काम करते समय दोनों भाई इस करंट की प्रवाहित तार के संपर्क में आ गए और जिसकी वजह से इनकी मौके पर ही मौत हो गई। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करने के अलावा वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए कि कौन से आप में सुझाव है और सवाल है और जवाब है।